जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे पीओ प्रोग्राम के बाद आपका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, आपको कैसे इसमें सक्सेस लेना है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा वीडियो लेके आता हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपका आफ्टर पीओ कैसी लाइफ होगी। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीओ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर फ्रेशर ग्रेजुएट जिसके 55% मार्क्स है किसी भी स्ट्रीम में, वो आराम से इस प्रोग्राम में जा सकता है। और इसमें 1 साल की पूरी 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग है, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग है और इंटर्नशिप है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाता है। और इसके अंदर में आफ्टर जॉब आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या परेशानी होती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि पूरा का पूरा इसमें मार्केट में लोगों को एक नेगेटिव है कि सेल्स प्रोफाइल है, सेल्स प्रोफाइल है, तो इसमें आप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस डाउट को क्लियर कर दूं कि आज के डेट में अगर बैंकिंग सेक्टर में आज आप नेशनलाइज बैंक में देखें या प्राइवेट सेक्टर बैंक में या इंटरनेशनल बैंक में, हर जगह रेवेन्यू जनरेशन का एक है प्रेशर हर जगह, या कोई रेवेन्यू जनरेट करना है। और रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनी प्रॉफिट होगी, तो फिर आपकी कैरियर आगे ब्राइट होगी। ये अंडरलाइन है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं आएगी, प्रॉफिट में नहीं आएगी तो फिर आपकी कैरियर आगे ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो सेल्स प्रोफाइल है, वो सेल्स तो हर जगह है। आप डेली रूटीन अगर आप लाइफ में देखें तो आप अपने आप को सेल्स करते हैं, चाहे आप जॉब करते हो ना करते हो, किसी को आप कन्विंस करते हैं, फैमिली मेंबर को कन्विंस करते हैं, तो वो भी जस्ट लाइक ए सेल्स ही है कि आप अपने कन्विंसिंग पावर को सेल्स किया है। इसके अलावा डेली रूटीन में आप घर से निकलते कहीं जाते हैं तो बहुत कुछ आप सेल्स स्किल्स इसमें से भी आता है। तो सबसे पहली बात, सेल्स का कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, आपको सेल्स इजीली हो जाता है अगर बशर्ते सबसे पहले बात कि पीओ प्रोग्राम से आने के बाद आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप नॉर्मल रूटीन में आप काम करते हैं, तो आपका इजीली लाइफ आपका चलेगा और कैरियर में बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि जैसे ही आप ब्रांच ज्वाइन करते हैं या कोई भी टीम ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा इसमें ऐसा नहीं कि आपको ब्रांच चैनल ही मिलेगा, बहुत ऐसे चैनल हैं जो आपको मिल सकता है। आप ऊपर से नीचे कॉर्पोरेट टीम है बैंक के पास, क्रेडिट कार्ड टीम है, पर्सनल लोन टीम है, बिजनेस लोन टीम है, बिजनेस लैंडिंग टीम है, बीएलजी ग्रुप है, एसएमईजी, एमसीजी और बहुत सारा ग्रुप है बैंक के पास। तो किसी भी ग्रुप में आपको मिल सकता है पोस्टिंग। आपको उसके बाद करना क्या है, सबसे पहली बात कि आपको लर्निंग पर ध्यान देना है, अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप बिल्डअप करना। जैसे कि आप देखिए हर प्रोफाइल में रिलेशनशिप मैनेजर एक प्रोफाइल रखा गया है, इसके अंदर सबसे पहला एक वर्ड है वो रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप मतलब होता है कि आपको एक दूसरे से आपको बिल्डअप करने के लिए जान पहचान बनाइए अपने कलीग के साथ, अपने कस्टमर के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपका आने वाले दिनों में आपकी नॉलेज एनहांस होगी। आप जो वहाँ मणिपाल में जो पढ़ के आए हैं, उससे आपको वहाँ का जो थ्योरी है ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है वो टोटली का टोटली डिफरेंट है। आप अगर देखेंगे तो मार्केट के अंदर में आप जाएंगे तो बहुत कुछ तो आपको कस्टमर ही सिखा देगा। कस्टमर से मिलने जाते हैं या तो ब्रांच में कोई कस्टमर आता है, उनसे आपकी इंटरेक्शन होती है, तो वो आपको बहुत कुछ आपको सिखा देता है। तो ऑन ग्राउंड बहुत कुछ लर्निंग होता है लाइफ में। तो ये तो है सेल्स से किसके। और उससे पहले जो मेजर जो इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ आने का जिस वर्टिकल में आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप ब्रांच बैंकिंग में हैं, तो सब कुछ आप प्रॉपर वे में आप सीखिए। जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग करना, टैब कैसे चलाते हैं, उसके बाद क्या है आगे आप देखेंगे तो बहुत सारा प्रोसेस है कि केवाईसी क्या होता है, करेंट अकाउंट में केवाईसी क्या लेते हैं, सेविंग अकाउंट में केवाईसी क्या लेते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाते समय हम क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं, लोन के क्या डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सारा आप लर्न करेंगे धीरे धीरे। आप जल्दीबाजी नहीं कर, परेशान मत होइए। और एक दूसरे के साथ कोई भी बंदा अगर बाहर कॉल पे जा रहा है आपका कलीग, तो उसके साथ आप जाने की कोशिश करें, आप सीखिए कि वो कैसे बात करता है, क्या बात करता है। तो ये आपके लिए बेस्ट हम प्रोसेस होगा कि आप जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप वही टेंशन में रहेंगे कि भैया सेल्स में बाहर जाना है, बहुत सारा मैं वीडियो देखता हूँ और बहुत सारे आज के डेट में लोग हैं जो ब्लॉग्स करते हैं, तो ब्लॉग बताते हैं कि मैं सेल्स करने जा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा 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 कुछ नहीं है। आप लर्निंग लीजिए। लर्निंग लेने के बाद सबसे बड़ी बात है कि सेल्स में अगर मान लीजिए कि आपको सेविंग अकाउंट भेजना है, तो सेविंग अकाउंट के लिए नॉर्मल एक आईडी एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है
और आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा प्रोसेस है कि टैप बैंकिंग के थ्रू 2 मिनट में खाता खुल जाता है। तो आप अगर एक सेविंग अकाउंट से भी अपने आप को स्टार्ट करें धीरे धीरे कि सेविंग अकाउंट आपको खोलना आ गया, फिर आप करेंट अकाउंट खोलना सीखिए। करेंट अकाउंट के लिए आप देखिए कि इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, पार्टनरशिप करेंट अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। इसमें कंस्टिट्यूशन वाइज आप सीखिए क्या केवाईसी है नहीं है। फिर उसके बाद आप उस प्रोडक्ट में आप जाएं। उसके बाद अकाउंट वेरिएंट आप सीखिए। आप सबसे पहली बात मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं इसमें कि आप अगर किसी भी चीज़ के आप ठान लें कि ये मुझे करना है तो आपका हो जाएगा। डरने से कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात क्या है कि आपको जिस प्रोडक्ट के एक एक करके लर्निंग कीजिए। पहले सेविंग अकाउंट सीखिए, फिर क्रेडिट कार्ड सीखिए, करेंट अकाउंट सीखिए, पर्सनल लोन सीखिए, बिजनेस लोन सीखिए। इसके बाद बीएलजी ग्रुप में जाइए, सीसीओडी सीखिए, बैंक गारंटी, एलसी सीखिए। और ये सब आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाए बहुत कुछ। तो हम मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा लर्निंग के लिए। तो आप यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जो कि आगे आपको वीडियो मिलता रहे। या बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड। आप एक एक करके आप वीडियो देख के समझेंगे। आप राइट करिए वीडियो देख करके, आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो लाइफ का ये सबसे बड़ा मंत्र है कि आप सीखिए कि आगे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो हम आप बात करते हैं करियर ओरिएंटेड के, जो पीओ प्रोग्राम के बाद लोग सोचते हैं कि भैया एक आगे हमारा क्या फ्यूचर है। तो आप सबसे पहली बात है कि आईसीआईसीआई बैंक को आप लीजिए एज ए लर्निंग पॉइंट कि आपको स्टार्टिंग में लर्निंग करना है। लर्निंग के बाद आप कुछ दिन काम करिए, सीखिए। सारा कुछ सीखने के बाद आप चाहे तो आज के डेट में अगर आप देखें बैंक में अगर कोई आपके जानकार हो, कुछ भी हो, अगर आप बैंक स्विच करते हैं, 1-2 बैंक स्विच कर लेते हो, आप इजीली 4-5 साल में आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक पहुंच सकते हैं इजीली। इसमें क्या होता है कि उसमें भी सबसे पहले देखा जाए कि आपका नॉलेज लेवल, अगर आपने 2 साल आईसीआईसीआई बैंक में दिया और 2 साल के बाद कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे है, आगे आपको मैनेजर का पोस्ट आपको मिल जाएगा। सैलरी में 30-40% की आपकी हाइक हो जाएगी। उसके अलावा आप वहाँ उस प्रोडक्ट में, उस बैंक में सही से आप ग्रो करके फिर आप थर्ड जगह जा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने कैरियर को आप प्लान कर सकते हैं आगे कि मुझे करना क्या है, लाइफ में क्या बनना है। एक गोल लेके चलना पड़ेगा आपको कि एक गोल मुझे सेट करना है और गोल सेट करने के बाद मुझे कैरियर में ये हासिल करना है। तो सारा का सारा आपका एक अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगा। लेकिन आप पहले ही आप घबरा जाएंगे कि भैया आगे हमें क्या होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। और लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन आपको लेके चलना पड़ेगा हमेशा कि एज ए सॉल्यूशन आप क्या आप लेके चलते हैं अपने लिए और आगे अपने आप को मोटिवेट करें। पीओ प्रोग्राम से आने के बाद बच्चे मार्केट में ग्राउंड लेवल में बहुत लोग मिल जाते हैं रास्ते में। तो हम बात करते हैं लोगों से कि भैया क्या चल रहा है, कौन से बैंक में हो, क्या करते हो, तो पता चलता है। बहुतों से हमने बात भी करी है। तो आप अगर ओवरऑल देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर में अगर जो बच्चा एक पॉजिटिव वे में चलता है, अगर आप मणिपाल में पढ़ रहे हैं वहाँ भी बहुत लोग एनआईएसएम को लेकर के, क्लासेस को लेकर के बहुत सारा परेशानी में रहते हैं कि भैया प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो टाइमिंग का कंसर्न है। फिर उसके बाद जब ब्रांच में आते हैं वर्क प्रोफाइल में, तो फिर यहाँ आने के बाद वो अपना कलीग के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट सीख नहीं पाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ तो एज ए लर्निंग सेंटर आप बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हैं। और आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल में आप कोई भी टॉपिक को आप पकड़ लो, मान लो कि आपको एनआरआई सेविंग अकाउंट सीखना है कि एनआरआई सेविंग अकाउंट क्या होता है, तो आप गूगल में जाकर के एनआरआई सेविंग अकाउंट आप 2 मिनट में सीख सकते हैं और उसको आप राइट कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बैंकिंग में सबसे बड़ी बात कहती है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, कि आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सही है तो आपका आगे कुछ हो। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, बस थोड़ा सा आपकी एक स्किल होनी चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। आप किसी से सही से आप कन्वर्सेशन कर पाए, आप किसी से बात कर पाए। और उससे सबसे बड़ी बात कि जिसको आप सेल्स कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आप किसी भी सेगमेंट में हैं, तो अगले के आप सुनिए कि क्या वो चाहता है, आप रिजोल्यूशन दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपना सुना रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बके जा रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है। नहीं, आप पहले अगले की आप सोचिए कि ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसको अपना प्रोडक्ट आप उसको सजेस्ट करें। मान लीजिए कि कोई आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के लिए आपके पास आया है और वो कहता है कि मैं इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया सेविंग अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता है। तो सेम टाइम में आप कस्टमर को गाइड करेंगे, नहीं सर आप करेंट अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं और आपको आने वाले दिनों में दिक्कत हो जाएगी। तो सेम टाइम में कस्टमर समझेगा कि ऐसे आपका ओपिनियन बोलेगा और आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ बताइए।
और उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको कस्टमर जरूर आपको अप्रिशिएट करेगा और यहीं से आपका कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप स्टार्ट होगा। कभी भी कस्टमर ब्रांच में आएगा या आप जाएंगे तो आपसे ही बात करेगा और वो कस्टमर होलसेल आपका हो। तो आने वाले दिनों में आप अगर बैंक भी स्विच करते हैं तो वो कस्टमर आपके साथ जाएगा और हमेशा आपका रिलेशन बना रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बैंकिंग सेक्टर में आप अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं तो आपने नियर बाय जो भी कैचमेंट है उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने आप को लेके जाए और समझे कि हम कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और सबकी सुने और आसपास में आप ध्यान रखें कि आपके कैचमेंट में क्या है, स्कूल्स है, कॉलेज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, किस टाइप के लोग रहते हैं। और उससे बड़ी बात कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिच करें तो कस्टमर का प्रोफाइलिंग जरूर समझ लें कि भाई कस्टमर प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट आप सजेस्ट करें उसको। इससे क्या होगा कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई आप कहीं पे आप जा रहे हैं किसी कस्टमर के पास और घर के बाहर आप देख रहे हैं मर्सिडीज खड़ा है, बहुत बड़ी कोठी है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपके लिए वेल्थ अकाउंट है, HNI अकाउंट आपका खुल सकता है वहाँ से। तो अगर उस कस्टमर को आप HNI अकाउंट देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ बिजनेस मिल सकता है उससे। एक कस्टमर आपको बहुत कुछ दे सकता है। उस कस्टमर ने अगर मर्सिडीज रख रखा है तो कोठी है तो जाहिर सी बात है या तो बिजनेस होगा या तो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा होगा। तो कुछ ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड होगा, उसके बच्चे भी अच्छे जगह पढ़ रहे होंगे या बच्चे अच्छे जगह जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्डअप करने से आपको आने वाले दिनों में आपके लिए बेस्ट रहेगा और बैंकिंग सेक्टर में आप अच्छा काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल में को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।